जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज यूटिरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 8 और 9 देखने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 900 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाके देख सकते हैं। इसका PDF जो है टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आंसर सहित PDF डाल देंगे, ठीक है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सुजेना क्लार्क। किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर होगा आइसलैंड। छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देशों के मध्य किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा SCO। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा मुकेश अंबानी। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा नालंदा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया? तो इसका सही आंसर होगा टाटा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा सुजलम अभियान। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। हाल ही में हुए निधन को सम्मिलित करना है। तो रोहित सरदाना जो हो जाएगा पत्रकारिता से संबंधित है, और जगनमोहन मल्होत्रा ये जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हो जाएगा, और पंडित देवव्रत चौधरी जो हो जाएगा सितार वादक, चंद्रो तोमर ये हो जाएगा शूटिंग क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय। हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर होगा मिस्र। शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर होगा हंटर बाइडेन। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर होगा कपड़ा उद्योग। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर होगा मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी
इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 2030। फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है? भारत के किस राज्य द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश की है? तो इसका सही आंसर होगा जापान। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा शक्ति। अगला क्वेश्चन, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, ये सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है, ये भी सही है। इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे हैं, ये सब यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, तो ये सही होगा। यह जो है इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है, ये भी सही है। इसे वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। लिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा सामिया सुलूह हसन। इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। अगला क्वेश्चन, 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर होगा भारत। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? तो इसका सही आंसर होगा मंगल। किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा जापान। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया, ये भी सही है। बेस्ट हिंदी फिल्म की खिताब छुछेरो को दिया गया, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, BBC द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा अंजू बेबी जॉर्ज। लिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन की पहली
महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वैशाली एस हिवासे। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्ट्रीफर जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर होगा रमेश पोखरियाल। 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो इसका सही आंसर होगा अरुण। अगला क्वेश्चन, हिमंत बिस्वा शर्मा ने किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर होगा असम। अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई है? तो इसका सही आंसर होगा चाड। विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबद्ध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा भुवनेश्वर। भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 2021। बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तैयार किया करना है? तो इसका सही आंसर होगा 2030। बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तैयार करना है? तो 2030। अब जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा जयराम रमेश। अगला क्वेश्चन, देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम हरियाणा। अमेजॉन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सूरत। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो किरण रिजिजू पंचायती राज मंत्री जो है, जो कि गलत है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, ये सभी सही है। हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद यूसुफ खान। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा एशले बार्टी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। जुलाई में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 90। किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा भारत। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? तो इसका सही आंसर होगा इजराइल। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ZAPAD जापान 21 का आयोजन किस देश में किया गया है, जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? तो इसका सही आंसर होगा रूस।
राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? इसका सही आंसर होगा युवा उत्साह नए भारत का। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कोनेरू हम्पी। दुनिया के सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम मंत्रालय। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सुनीत शर्मा। देश में खिलौना के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टोक्योन 2021 की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और MSME मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेल। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 2021 का युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर होगा भारत फ्रांस। कहता है हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा भारत फ्रांस। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा अमित केसरवानी। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर होगा लखनऊ। 2 मार्च 2021 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो इसका सही आंसर होगा डेनमार्क। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा फेनी नदी। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग जो है बाधित हो गया था? इसका सही आंसर होगा ताइवान। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा PSLV-C51। इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? इसका सही आंसर होगा मुंबई सिटी FC। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? इसका सही आंसर होगा लीजी जिया। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर होगा
पुष्कर सिंह धामी। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की? इसका सही आंसर होगा आशा भोसले। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चिनाब। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस के देश के साथ SCRI पहल की शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा जापान और ऑस्ट्रेलिया, दोनों हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। सही है। इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां था। ये भी सही है, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 64,180 करोड़। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 34,83,236 करोड़। चलिए 2 सेट कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।